पार्टियां जल्दी जल्दी अपने उन चुनाव के नामों की घोषणा कर रही हैं जो चुनावी दंगल में विरोधियों को चुनौती देंगे। माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम साबित होने वाले हैं। ये चुनाव कई राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए वजूद की लड़ाई बन गए हैं। चुनावी जीत के लिए राजनीतिक नैतिकता को भी ताक पर रखने में कोई परहेज नहीं किया जा रहा। हर कोई बस जीत की कामना कर रहा है। जीत को आसान बनाने के लिए पार्टियों के बड़े से बड़े नेताओं ने सुरक्षित सीट पर ही दांव लगाना बेहतर समझा। आज की अपनी खास पेशकश में हम उन बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं जिनके सामने विरोधी भी काफी मजबूत हैं और जो हर तरह से चुनौती देने का दमखम रखते हैं। हाई प्रोफाइल नेताओं की दावेदारी और विरोधियों की चुनौती ने राजनीतिक लड़ाई को ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। आखिर कौन कौन सी वो सीट है जो हाई प्रोफाइल नेताओं के कारण सुर्खियां बटोर रही हैं? हम आपको ये भी बताएंगे कि पल पल बदलते राजनीतिक समीकरण में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां किस तरह के समझौते करने को तैयार दिख रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव डिस्कशन। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। मैं हूं सुजाता और आप देख रहे हैं लाइव स्पेशल सरकार। और हम आज बात करने वाले हैं खास मुद्दे की। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के उन हाई प्रोफाइल चेहरों की जिनकी एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। देश के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायने में अहम है। देश के सामने इस तरह की कई चुनौतियां हैं इस समय जिन्हें जल्दी निपटना जरूरत बन गई है। राजनीति में फिल्म और दूसरे क्षेत्र के जाने माने चर्चित चेहरों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पहले जो मुकाबला दो नेताओं के बीच होता था, अब नए चेहरों के आने के बाद वो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और कांटे की टक्कर हो गई है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आखिरकार वाराणसी सीट मिल ही गई। मान मनोबल के बाद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी के लिए अपनी सीट खाली कर दी है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर मोदी एक साथ कई निशाना साधना चाहते हैं। मोदी किसी हिंदी भाषी सीट से महज चुनाव लड़ना ही नहीं बल्कि जीतना भी चाहते हैं। ऐसे में वाराणसी सीट मोदी को काफी सुरक्षित दिख रही है। टिकट मिलने के बाद मोदी ने ट्विटर पर लिखा, पवित्र शहर वाराणसी से चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए पार्टी का शुक्रिया। वाराणसी से चुनाव लड़ना सम्मान की बात है। मां गंगा और काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से 272 प्लस का आंकड़ा पाकर मजबूत और समृद्ध भारत बनाएंगे। वाराणसी सीट को लेकर बीजेपी के अंदर जो विवाद चल रहा था, उसने अपने साथ कई तरह के सवाल भी खड़े किए। मोदी के विरोध में देश में मोदी की हवा चलने के बाद सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब देश भर में मोदी बात दिल्ली की करते हैं। राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर भी इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व पत्रकार आशुतोष को चांदनी चौक से अपना उम्मीदवार बनाकर पहले ही अपने इरादे जता दिए थे और अब बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस ने चांदनी चौक से अभी अपने उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, पर अगर इस सीट से कपिल सिब्बल को टिकट दिया जाता है तो उनके लिए इस बार का मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा। चांदनी चौक में घमासान। किससे मिलेगी जीत, कौन खाएगा मां?
दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट इस बार काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस सीट से इस बार कई हाई प्रोफाइल नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल जीत हासिल करते आए हैं, पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आम आदमी पार्टी पहले ही आशुतोष को यहां से मैदान में उतार चुकी है। पत्रकारिता से जुड़े रहे आशुतोष का राजनीति में आने के बाद ये पहला चुनाव होगा। अब बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां से टिकट देकर लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। हर्षवर्धन कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं। हर्षवर्धन पेशे से डॉक्टर हैं। दिल्ली की पहली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। हर्षवर्धन दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हारे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल को यहां से मैदान में उतारती है तो जाहिर है उनके लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। ये देखना भी दिलचस्प हो गया है कि क्या कांग्रेस कपिल सिब्बल को चांदनी चौक से ही उतारती है। इन सबके बीच चांदनी चौक सीट की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। स्पेशल डेस्क लाइव इंडिया। जी हाँ, तो अब पूरी तरह से माहौल चुनावी हो गया है। ज्यादातर सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और हम आपको बताते हैं दिल्ली की सीटों के बारे में, कहां से कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। हाई प्रोफाइल सीटों की हम पहले बात कर लेते हैं। सोनिया गांधी रायबरेली उनकी पारंपरिक सीट है और यहां से एक बार फिर सोनिया गांधी ही हैं। अरुण जेटली पहली बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। अमृतसर से उन्हें टिकट दिया है पार्टी ने। फिलहाल वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। साथ ही लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, अब विदिशा उनकी सीट है, वहीं से एक बार फिर वो चुनाव लड़ेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब ये सीट है उनकी, जहां से फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मेनका गांधी पीलीभीत, इन लोगों की सीट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सब इनकी पुरानी सीटें हैं जहां से एक बार फिर ये प्रत्याशी बनेंगे। और वरुण गांधी सुल्तानपुर से उम्मीदवार। ये कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर देश भर की निगाहें रहती हैं, जिनमें गांधी परिवार की 4 सीटें महत्वपूर्ण हैं। साथ ही कलराज मिश्र इस बार देवरिया से उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। उमा भारती झांसी से प्रत्याशी बनाई गई हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ फिलहाल गोरखपुर से ही वो सांसद हैं और फिर से एक बार यहीं से चुनाव लड़ेंगे। बीसी खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी को भी इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया। गढ़वाल से वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी हरिद्वार से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल से बीजेपी के प्रत्याशी। उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री संसद जाने की तैयारी में। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम, उनकी पहले से ही यही सीट है और यहां से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। सुबोध चांद सहाय सीट एक बार फिर बचाने की कोशिश में होंगे। सुबोध चांद सहाय। वीरप्पा मोइली चिकबल्लापुर कांग्रेस से। साथ ही भक्त चरणदास कालाहांडी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। शाहनवाज हुसैन बिहार की भागलपुर सीट से एक बार फिर प्रत्याशी होंगे। रामविलास पासवान हाजीपुर, पिछली बार वो चुनाव हारे थे लेकिन इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव में उतरे हैं। उमा भारती झांसी से एक बार पार्टी ने भरोसा जताया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से कांग्रेस के उम्मीदवार। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
तो ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं और हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजरें रहती हैं। इस पर और चर्चा करते हैं। शैलेंद्र सिंह नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, यूं तो तमाम जो सीटें हैं लोकसभा की वो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल सीटें होती हैं जिन पर अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो पूरा देश चौंक जाता है। और जाहिर तौर पर अब उस हाई प्रोफाइल ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जिन पर अनाउंसमेंट हो चुकी है प्रत्याशियों के लिए। बिल्कुल सुजाता, इस तरह की हाई प्रोफाइल सीटें रहती हैं, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, या फिर जो प्रदेशों के बड़े कद्दावर नेता रहे हों या केंद्र में मंत्री हों, उनको एक हाई प्रोफाइल सीट हमेशा से माना जाता रहा है। और ये माना जाता रहा है कि इन सीटों का जो रुख रहेगा सुजाता, वो कहीं न कहीं राजनीति, मतलब देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में हावी रहेंगी। अगर मान लिया जाए कि सोनिया गांधी का एक रुख है, अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ रही है, उसी तरीके से रायबरेली से चुनाव लड़ रही है, माफी चाहता हूँ, और राहुल गांधी हैं या फिर मेनका गांधी हो, गांधी परिवार का अपना एक वर्चस्व है, देश भर में उनकी एक छवि है गांधी परिवार की। उसी तरीके से जो प्रदेशों के नेता हैं उनके भी अपने प्रदेशों में वो छत्रप होते हैं अपने अपने जगहों के, तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जनता और मीडिया दोनों की उस पर निगाह रहती है और प्रदेश और देश की राजनीति भी इस पर निर्भर करती है कि ये महत्वपूर्ण सीटें कहां और कैसे कौन सी पार्टी कहां जीत रही है। इसीलिए सुजाता, इस बार देखने को मिल रहा है कि कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर, जैसे अगर राहुल गांधी के अगेंस्ट देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो है कवि हृदय उतारे हैं, अपने कुमार विश्वास उतारे हैं। उनको काफी ज्यादा दिल्ली में उनको पॉपुलरिटी मिली थी, लेकिन अब इसी पॉपुलरिटी का लाभ उठाने के लिए वो अमेठी जा रहे हैं। उसका बिल्कुल साफ है कि कुमार विश्वास हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन एक संदेश देश भर में पहुंचाना और कि हम जो है बड़े से बड़े नेताओं से टक्कर लेने में नहीं चूक रहे हैं। उसी तरीके से वाराणसी से जब मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा बीजेपी कर चुकी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पहले से ही एक संदेश दे दिया था कि कहीं न कहीं वो केजरीवाल को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। जिस तरीके से शीला दीक्षित को उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ यहाँ केजरीवाल को लड़वाया था और वो जीते भी थे, तो कहीं न कहीं एक संदेश बिल्कुल सही तौर पर वोट जीते जिससे सबकी निगाहें लगी होगी। और शैलेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव जो है वो थोड़े अलग होने वाले हैं। एक पार्टी कहती है कि उसकी हवा है, एक पार्टी के विरोध में हवा है, एक तीसरी पार्टी है जो ट्रायंगल बनाने का काम कर रही है। जाहिर तौर पर इस बार जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल सीटें, जहां से लोग ये मानते हैं कि जो नेता है वो उनकी सीट परमानेंट है, इस बार कुछ न कुछ उलटफेर हो सकता है। देखिए, हमेशा से उलटफेर होते रहे हैं हाई प्रोफाइल सीटें। अगर 1991 की बात की जाए तो सुजाता, नारायणगढ़ तिवारी नैनीताल से लोकसभा चुनाव हार गए थे और उस समय कद्दावर नेता माने जाते थे। नरसिम्हा राव सरकार, अगर उस समय वो जीत गए होते तो माना जा रहा था कि वो वही देश के प्रधानमंत्री बनते। तो इसी तरीके से कई सारे ऐसे चुनाव रहे हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो पिछली बार रामविलास पासवान हो, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। ऐसे कई सारे नेता। और सुजाता, देखने वाली बात होगी कि इस बार जो पार्टी अपने पक्ष में लहर बता रही है, उसके कई सारे नेता जो कि अभी तक चुनावी राजनीति में नहीं थे, उस तरीके से एक्टिव चुनावी राजनीति में नहीं थे, वो लोग भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उसमें अरुण जेटली को ले लीजिए, और कहीं न कहीं जो है रविशंकर प्रसाद की भी एक इच्छा थी कि उनको पटना साहिब सीट दी जाए, लेकिन जो है उनको जो है शत्रुघ्न सिन्हा को ही देना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। अब अरुण जेटली जो अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल जो माहौल है उसको बनाने की कोशिश में फिलहाल बीजेपी लगी हुई है। शायद यही वजह है कि जिन नेताओं ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उन्हें भी इस बार टिकट दिया गया है। लेकिन शैलेंद्र, इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी ही मुश्किल है, क्योंकि कई नेता नाराज हैं, कई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। अभी ये खबर भी है कि मनीष तिवारी बीमार हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह के सूत्र खबर बताते हैं। इधर अभी तक कपिल सिब्बल के बारे में भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है कि अपने हाई प्रोफाइल नेताओं को बचाया कैसे जाए। बिल्कुल सुजाता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जिस तरीके का माहौल देश भर में कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस के कई सारे कद्दावर नेता, उसमें कपिल सिब्बल भी हैं, पी चिदम्बरम हैं, वीरप्पा मोइली, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन वो कहीं न कहीं चुनावी मैदान में जाते हुए डर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है जिस तरीके की लहर देश में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। उसके अलावा जिन राज्यों में पहले से कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में पिछले 2 टर्म से यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं न कहीं इस बात का डर है कांग्रेस को और उसके कद्दावर नेताओं को, अगर वो हारते हैं। जयंती नटराजन भी उसमें शामिल हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम संगठन में काम करना चाहते हैं, संगठन के बहाने छवि चमकाना चाहते हैं। लेकिन सुजाता, ये भी देखने वाली बात होगी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस ने राज्यपाल बना के भेज दिया था, कई जगह प्रशासनिक पदों पर भेज दिया था, वो लोग भी एक्टिव राजनीति में आना चाहते हैं, जिसमें बिल्कुल। और कांग्रेस सोच रही है कि अगर जो नेता डर रहे हैं चुनाव लड़ने से या फिर अगर वो लोगों की नजर में है और उनके चुनाव हारने के ज्यादा
चांसेस है, तो फिर इससे अच्छा जो पुराने वफादार हैं उन पर ही क्यों ना दाव लगाया जाए। बने रहिए आप हमारे साथ शैलेंद्र, हम आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। केश किंग की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Happy Holi, all the viewers, all the fans, all the viewers of Star Plus, Viva, all the Viva fans, the creators of Viva. Yes. Have a very happy Holi. Yeah. This was a very successful year this year. Take And a care. very, very colorful year, especially red. सारे दर्शकों को बहुत ही होली की शुभकामनाएं। आप खूब रंग की होली खेलिए, हर एक चीज का ध्यान रखिएगा, पानी की बचत कीजिएगा और रंगों का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुलाब के रंग बहुत आ गए, तो तुम कहीं रंगों का इस्तेमाल करें। दूसरी होली खेलेंगे तो पानी की भी बचत होगी। धन्यवाद। हैप्पी होली। Wish you happy Holi, all of you. Thank you. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस बार उत्तर प्रदेश की कानपुर सीट पर भी मुकाबला काफी संघर्ष भरा होने वाला है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ बीजेपी ने वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मैदान में उतारा है। कानपुर में मुकाबला दिलचस्प। मुरली मनोहर जोशी बनाम श्री प्रकाश जायसवाल। बीजेपी ने अपने मिशन 2014 को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में इस बार कई बदलाव किए हैं। मुरली मनोहर जोशी। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को वाराणसी की बजाय इस बार कानपुर से टिकट दिया गया है। हालांकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वाराणसी से ही लड़ना चाहते थे, पर पार्टी के मनाने पर वो कानपुर सीट से लड़ने को तैयार हो गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एनडीए गठबंधन की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। जोशी ने एमएससी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। यहीं से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। अपना शोध पत्र हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने वाले वो पहले शोधार्थी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही जोशी राजनीति में सक्रिय हुए। श्री प्रकाश जायसवाल। कांग्रेस ने कानपुर सीट से केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को टिकट दिया है। 15वीं लोकसभा के लिए जायसवाल इसी सीट से चुने गए हैं। इलाके में उनका आधार भी बताया जाता है, इसलिए पार्टी ने इस बार उन्हें यहीं से उम्मीदवार बनाया है। कोयला सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके श्री प्रकाश जायसवाल हालांकि कई बार अपने विवादित बयानों से पिछले दिनों चर्चा में भी रहे हैं। कानपुर लोकसभा सीट का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके श्री प्रकाश को इस बार कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं।
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में श्री प्रकाश जायसवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं जानकारों के मुताबिक कानपुर सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने के आसार हैं। स्पेशल डेस्क लाइव इंडिया। तो कई दिन की नानुकुर के बाद भी मुरली मनोहर जोशी मान गए और वाराणसी सीट को उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए खाली कर दिया। फिलहाल वो कानपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन कानपुर से कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल जीतते रहे हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस बार बीजेपी ने कई सीटों में परिवर्तन किया है और ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी से ज्यादा जोर इस बात पर है, तवज्जो इस बात की है कि एक लहर है, लहर से प्रत्याशी जीत जाएगा, भले उसकी सीट बदल दी जाए। हाँ, बिल्कुल सुजाता, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी नमो की लहर पूरे देश में है और जो भी प्रत्याशी हो उनकी सीटें अगर बदल दी जाएं तो वो जीत लेंगे इस लहर में। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, कांग्रेस क्योंकि पूरी तरह से खुद को डिफीट मान रही है और वो हारी हुई मान रही है अपने आप को, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अपनी सुविधा के अनुसार से शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने इसका दूसरा एंगल भी है सुजाता, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छे काम नहीं किए, जैसे मेनका गांधी को आंवला से वो लोकसभा चुनाव जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार आंवला में उनके खिलाफ भारी रोष था क्योंकि वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया था। जनता के अंदर एक रोष था, उसके कारण कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद से एक तरीके से उन्होंने पहले योजना बनाई थी, वो गाजियाबाद से लड़ेंगे। जब आम आदमी पार्टी का प्रभाव क्योंकि दिल्ली में बिल्कुल एक आम आदमी फैक्टर और दूसरा मोदी के नाम की लहर, इन दोनों को तालमेल बैठाने की कोशिश की गई है और उसी के हिसाब से पार्टियों की सीटों में, प्रत्याशियों की सीट में कुछ परिवर्तन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। देखना होगा कि बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होता है। फिलहाल ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। केशकिंग की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चर्चा हो रही है हाई प्रोफाइल सीटों की और अब आपको बताते हैं वो सीटें जहां पर इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। कौन कौन सी वो सीटें हैं, एक नजर डालते हैं हम। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए कुमार विश्वास है आपकी तरफ से। इधर मीनाक्षी लेखी को बीजेपी ने उतारा है, तो आशीष खेतान नई दिल्ली से उनका मुकाबला करेंगे। आशीष खेतान खोजी पत्रकार हैं, राज बब्बर हैं, गाजियाबाद से उनकी सीट इस बार बदली गई है, तो उनका मुकाबला करेंगे शाजिया इल्मी आपकी तरफ से। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से प्रत्याशी लखनऊ से, तो राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष। मुरली मनोहर जोशी की सीट बदली गई, कानपुर वो पहुंचे। श्री प्रकाश जायसवाल अपनी सीट बचाने की कोशिश करेंगे। रामकृपाल यादव बीजेपी की तरफ से मीसा भारती के खिलाफ, राबड़ी देवी आरजेडी से और राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से सारण से
आमने सामने प्रिया दत्त कांग्रेस से मुंबई उत्तर मध्य से, पूनम महाजन मुकाबला करेंगी मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर। पवन कुमार बंसल का मुकाबला 2 महिलाओं के साथ होगा, गुलपनाग आपकी तरफ से और किरण खेर बीजेपी की तरफ से। और फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही, लेकिन लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। To all the viewers, wishing all of you a very very happy Holi and a safe Holi. मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I would like to wish all the viewers a very very happy Holi. Thank you to all the viewers a very very happy Holi. Be colorful, be safe and do well. सभी दर्शकों को मनीष पॉल की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली को आराम से खेलें, अंडे वंडे ना तोड़े एक दूसरे के ऊपर और अच्छे रंग उतरे होली। Wishing everyone, all my loved ones, especially my wonderful friends on Twitter, people I love so very much, a very happy and colorful Holi. God bless you and have a fantastic time. दिल्ली पर कब्जे के लिए बीजेपी के दिग्गजों का यूपी की सुरक्षित सीटों पर दाव। वाराणसी से मोदी, लखनऊ से राजनाथ और कानपुर से जोशी, अमृतसर से जेटली लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की चौथी सूची में 98 नाम, झांसी से उमा भारती तो पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट। दिल्ली में बीजेपी का 3 विधायकों पर दाव, हर्षवर्धन बने चांदनी चौक से उम्मीदवार। वाराणसी से मोदी के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं केजरीवाल, सूत्रों का दावा आम आदमी पार्टी जल्द कर सकती है ऐलान। बेंगलुरु में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने भी दिए संकेत। आम आदमी पार्टी ने जारी की 55 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। शाजिया इल्मी को गाजियाबाद, सोनी सोरी को बस्तर से टिकट। शाजिया ने कहा विकास से महरूम रहा गाजियाबाद। जेडीयू ने 32 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। शरद यादव मधेपुरा से आजमाएंगे दांव। पश्चिमी चंपारण से प्रकाश झा को टिकट। पाटलिपुत्र से रंजन यादव देंगे रामकृपाल को टक्कर। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा तो रोहतक में ओम प्रकाश धनखड़ की उम्मीदवारों का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मलेशिया के गायब विमान के आतंकियों के कब्जे में होने की आशंका। पूर्व अमेरिकी विदेश उपमंत्री का ट्वीट, गायब विमान से भारत पर आतंकी हमले की आशंका। और ढाका में T20 के वर्ल्ड कप का आगाज। पहली बार 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 21 मार्च को भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद अंतर्कलह सामने आ गई है। देवरिया के कलराज मिश्र को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में पत्थरदेवा विधानसभा के मंडल महामंत्री दुष्यंत राव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन लोगों ने राजनाथ सिंह और कलराज मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं रोहतक में बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एक समारोह में स्थित मेज कुर्सियों तक को उलट पलट कर दिया।
तो कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया, तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये रोहतक